इट इज इंटरनल सुप्रीमेसी एंड एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। इंटरनल सुप्रीमेसी का मतलब है कि स्टेट जो है, इंटरनली इस मुल्क के अंदर जो स्टेट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और पाकिस्तान एज अ स्टेट उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना ट्राइबल एरिया चैलेंज कर सकता है, ना केपीके, ना फाटा, ना कोई और जो आपके पंजाब, ना सिंध, ना बलोचिस्तान, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक हो गया। और कोई एक्टर, कोई पार्टी उसको चैलेंज नहीं कर सकती पाकिस्तान की स्टेट को। तो ये इसकी इंटरनल सुप्रीमेसी है। इंटरनल सुप्रीमेसी का मतलब है सबसे पावरफुल होना। और एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि कोई भी दूसरा मुल्क आगे हमें नहीं बता सकता है कि हमने क्या करना है। कोई दूसरा मुल्क आगे हमें ये रास्ता नहीं बता सकता या हमें फोर्स नहीं कर सकता। ये एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस होती है जो सॉवरेनिटी में आपको मिल जाती है। ठीक हो गया। सो इट इज फ्री टू मेक इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। तो जो स्टेट होती है, सॉवरेनिटी जब उसके पास आ जाती है तो कोई भी दूसरा मुल्क उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता। अगर कोई प्रेशराइज करता है तो इसका मतलब है कि आपकी सॉवरेनिटी वीक है, कमजोर है। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने 9/11 जब हुआ तो अमेरिका ने तालिबान पे अटैक करना था। तालिबान हमारे दोस्त थे उस वक्त, ठीक है, 9/11 के बाद। तो अमेरिका ने हमें प्रेशराइज किया थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शंस, थ्रू मिलिट्री एक्शन या बाकी जो चीजें थी उनके जरिए से, डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने हमें प्रेशराइज किया और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया और हमने तालिबान के साथ दोस्ती खत्म करके उनके खिलाफ ऑपरेशन करवाए अफगानिस्तान में। तो ये क्या हुआ कि हमारी जो उस वक्त सॉवरेनिटी थी वो कमजोर थी। ठीक है, जनरल मुशर्रफ जो था, ही वाज अ वीक लीडर फॉर एग्जांपल। तो उसने उसमें आके, कमजोरी में आके उसने ये सारे डिसीजन लिए और फॉरेन पॉलिसी जो थी हमारी वो चेंज हुई। क्यों हमारी फॉरेन पॉलिसी, सॉवरेनिटी क्यों वीक थी हमारी? इस वजह से वीक थी कि हमारी इकोनॉमी वीक थी। मुशर्रफ वाज अ डिक्टेटर और वो एक से डेमोक्रेसी को हटा के आया था, तो उसके ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस थी। तीसरे नंबर पे आपकी मिलिट्री अमेरिका के मुकाबले में इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उनका मुकाबला कर सके। ठीक है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फौज बहुत अच्छी है, आर्मी हमारी बहुत अच्छी है, हमारे पास मिसाइल भी, कैपेबिलिटी सब कुछ है, जहाज भी है। लेकिन जब कैपेबिलिटी की बात आती है तो अमेरिकन कैपेबिलिटीज आपसे कहीं ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूर मार कर सकें। ठीक है, लेकिन अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है कि वो हर दुनिया का मुल्क जो है उसको तबाह कर सकता है। उसके पास 14,000 15,000 किलोमीटर दूर मार करने वाले मिसाइल सिस्टम्स हैं। तो इस वजह से वो बदमाशी करता है हर एक के साथ, उसकी सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपकी सॉवरेनिटी आपकी इकोनॉमी की वजह से वीक थी। लेकिन जो असल मकसद है सॉवरेनिटी का वो क्या है? इंटरनल सुप्रीमेसी और एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। इंटरनली आपको कोई चैलेंज ना करे और एक्सटर्नली आपके ऊपर कोई दबाव ना डाले। दिस इज व्हाट सॉवरेनिटी की। अच्छा, अभी अगला जो पोर्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर खसूसियात हैं सॉवरेनिटी की। व्हाट आर दी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी? क्या खसूसियात हैं इसकी? ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहली जो चीज है खसूसियात के अंदर वो है परमानेंस। परमानेंस, हमेशा रहने वाली। ठीक है, तो ये जो खसूसियत है इसकी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट के पास सॉवरेनिटी नहीं है तो उसका मतलब स्टेट खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये वाहिद चीज है जो एक स्टेट के अंदर होनी चाहिए। तो सॉवरेनिटी की खसूसियात क्या है? सबसे पहली परमानेंस, हमेशा रहने वाली। परमानेंस का मतलब है, परमानेंस इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी के अंदर अगर परमानेंस नहीं है तो वो नहीं, सॉवरेनिटी है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, सॉवरेनिटी लास्ट्स एज लॉन्ग एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट लास्ट्स, यानी कि जब तक एक खुद मुख्तार रियासत रहती है तो सॉवरेनिटी भी रहती है, और जब वो रियासत खत्म हो जाती है तो सॉवरेनिटी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल उठाएं इराक की, आप एग्जाम्पल उठाएं लीबिया की, आप एग्जाम्पल उठाएं इसकी अफगानिस्तान की। अमेरिका ने इन पे अटैक किया, इनकी सॉवरेनिटी उस वक्त थी जब अटैक किया, लेकिन जब अटैक कर लिया तो सॉवरेनिटी खत्म हो गई और उनकी जो परमानेंस थी वो खत्म हो गई। तो सॉवरेनिटी परमानेंट होती है, ये लाजमी होती है। ठीक है, द डेथ ऑफ द किंग, द ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट अफेक्ट सॉवरेनिटी। अगर किंग मर जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उससे सॉवरेनिटी खत्म नहीं होती। ठीक है, उससे सॉवरेनिटी खत्म नहीं होती। क्यों? एक किंग मर गया,
तो दूसरा आ जाता है, दूसरा मर गया तो तीसरा आ जाता है, तीसरा मर गया तो चौथा आ जाता है। करते करते ये चीजें चलती रहती हैं। इसके अलावा अगर एक हुकूमत चली गई, फॉर एग्जाम्पल जियाउल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म कर दी थी, तो क्या मुल्क खत्म हो गया था पाकिस्तान? नहीं खत्म हुआ। क्या हुआ था? सॉवरन चेंज हो गया। पहले जियाउल हक था, जुल्फकार अली भुट्टो था, फिर जियाउल हक आ गया। नवाज शरीफ को उठा के मुशर्रफ ने बाहर कर दिया, तो क्या मुल्क खत्म हो गया? नहीं, मुल्क खत्म नहीं हुआ, लीडर चेंज हो गया, यानी कि सॉवरन चेंज हो गया और मुशर्रफ सॉवरन के तौर पे इस मुल्क पे आ गया। तो सॉवरेनिटी तब तक रहेगी जब तक पाकिस्तान सलामत है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी। अच्छा, जिस दिन खुदा ना खास्ता पाकिस्तान टूट गया, खत्म हो गया, तितर बितर हो गया, तो उस दिन सॉवरेनिटी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज जो खसूसियत है सॉवरेनिटी की वो क्या है? परमानेंस। परमानेंस। इट रेस्ट्स विद द स्टेट एज लॉन्ग एज स्टेट इज इंडिपेंडेंट। जब तक स्टेट इंडिपेंडेंट है, आजाद है, ये स्टेट के पास रहती है, ये हमेशा रहती है स्टेट के पास। जब स्टेट की खुद मुख्तारी चैलेंज होगी, स्टेट खत्म होगी, तो ये भी खत्म हो जाएगी। समझ आ गई है? गुड। नंबर 2, इसकी खसूसियत क्या है? यूनिवर्सैलिटी। द स्टेट इज ऑल कॉम्प्रिहेंसिव एंड सॉवरन पावर इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. No association or group of individuals, however rich or powerful it may be, can resist or disobey the sovereign authority. यूनिवर्सैलिटी का मतलब है, आपके अब्बू है माशाल्लाह घर में, आपके काफी सारे भाई बहन भी होंगे, ठीक है, तो आपके अब्बू की जो सॉवरेनिटी है वो तमाम के ऊपर है। कोई ये नहीं कह सकता कि अब्बू मैं बड़ा हूं तो मेरे पे आपकी सॉवरेनिटी नहीं रही। नहीं, वो कहेंगे नहीं बेटा, मेरी बात तुम मानोगे, नमाज पढ़ोगे, रोजे भी रखोगे, अच्छे काम भी करोगे, बुरे दोस्तों के साथ नहीं बैठोगे, सिगरेट नहीं पियोगे। अगर आप ये बातें अब्बू की माने, चारों भाई, अगर आपके 4 भाई हैं फॉर एग्जांपल, तो चारों आपके अब्बू की बात ही मानेंगे। इसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर भी 4 सूबे हैं फॉर एग्जांपल, तो चारों सूबे आपकी पाकिस्तान की जो स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी को मानेंगे। कोई सूबा ये नहीं कह सकता मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, तमाम इंस्टीट्यूशंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या उसके अलावा आपकी जो सिविल साइड है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस ये स्टेट की सॉवरेनिटी को मानेंगे। ये क्या है? ये उसकी जो बात है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसको कहते हैं यूनिवर्सैलिटी, यानी कि तमाम के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होता है। एवरी इंडिविजुअल, हर फर्द और एवरी एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी तंजीम हो, कोई भी इदारा हो, वो इसकी यूनिवर्सैलिटी को मानेगा। ठीक हो गया? तो पहला क्या था? परमानेंस। दूसरा क्या था? यूनिवर्सैलिटी।